जीवनी लिखते समय हमें शब्दों की सीमा का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कितने शब्दों में लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब वो जीवनी लिखते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण बातें न लिखकर व्यर्थ वाक्य बना देते हैं, जिससे शब्दों की सीमा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि आप लोग अधूरी जीवनी ही लिख देते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये बताएंगे कि जीवनी में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट करना चाहिए। जीवनी लिखते समय हम इन उपशीर्षकों के बारे में विस्तृत से लिखेंगे। तो बच्चों, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय पहला वाक्य जन्म से न शुरू करें, बल्कि प्रारंभ में एक ऐसा वाक्य लिखें जिसमें कवि या लेखक की विशेषता प्रकट हो रही हो। उदाहरण के लिए जैसे सुमित्रानंदन पंत के लिए प्रकृति सुकुमार कवि, महादेवी वर्मा के लिए आधुनिक मीरा करुण रस की गायिका, सूरदास के लिए कृष्ण भक्त एवं वात्सल्य प्रेमी, प्रेमचंद के लिए उपन्यास सम्राट तथा कहानीकार, जयशंकर प्रसाद के लिए ऐतिहासिक नाटककार एवं कहानीकार, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, शिक्षा दीक्षा एवं उनके जीवन की कोई प्रमुख घटना, मृत्यु आदि पर छोटे छोटे एवं सरल वाक्य बनाकर लिखें। जीवन परिचय लिखते समय सन एवं तिथियों को अवश्य हाईलाइट करें और इसके बाद जीवन परिचय को समाप्त कर दें। यदि हमें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने को दिया गया है तो हमें उसके जीवन परिचय के बारे में कम और साहित्यिक योगदान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। फिर इसके बाद में वह लेखक या कवि किस युग एवं काल के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखता था या वह किस युग या काल से संबंधित था। इसके बाद यह लिखें कि उस लेखक या कवि ने अपनी लेखनी किन किन विधाओं पर चलाई या किस विधा में ज़्यादा ख्याति अर्जित की है। इसके बाद लिखें यदि ज्ञात हो तो कि उस लेखक या कवि को किस रचना पर कौन सा पुरस्कार या पारितोषिक कब प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ साहित्यिक कार्यों को भी लिखें, जैसे किसी पत्रिका का संपादन किया हो या किसी सभा आंदोलन में भाग लिया हो। इसके बाद उसकी प्रमुख रचनाओं को विधा के साथ लिखें यदि विधा ज्ञात हो, और यदि उन रचनाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो तो उसका भी वर्णन कर दें। उसके बाद उस लेखक या कवि ने किन किन भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं वह लिखें तथा उसने किस प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है वो भी लिखें। इसी के आधार पर अब हम आप लोगों को एक जीवनी लिखकर दिखाते हैं। यदि प्रश्न पत्र में जीवनी लिखना है तो साहित्यिक परिचय लिखना आवश्यक होता है, और यदि साहित्यिक परिचय ही दिया गया है हमें लिखने के लिए तो जीवन परिचय को हम शार्ट में लिख सकते हैं।